हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बबीता। आज तारीख है 17/3/2026। आज के करंट अफेयर में पहला करंट अफेयर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? साहित्यिक क्षेत्र में जो भी लोग काम योगदान देते हैं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ठीक, ये हर साल दिया जाता है। किसको मिला? हाल ही में तमिल लेखक आर वेरामुथु को मिला। ठीक, उनके उपन्यास कलिकट्टू इतिहास के लिए दिया गया। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यानी कि हाई लिटरेचर प्राइज है। ठीक, इसे भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है। फर्स्ट प्राइज के मतलब पहली बार किसे मिला? पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के साहित्य के लिया गया। फर्स्ट वुमेन कौन थी? फर्स्ट वुमेन थी 1976 में आशा देवी, ने मिला बंगाली साहित्य में काम करने के लिए। फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर जो जीते उनका वो था 2018 में अमिताभ घोष को मिला। ठीक, योग्यता क्या क्या, कौन कौन इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता है? इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं ये योग्यता है जो भारत लेखन में असाधारण योगदान, जिसने भी भारत की विभिन्न भाषाओं में लेख लिखे, साहित्यिक लिखे, उपन्यास लिखे, गद्य लिखा, काव्य लिखा, उन्हें ये योग दिया जाता है। ठीक, 8वीं अनुसूची में, आप लोगों को पता है कि संविधान में अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। अच्छा, 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है, 22 भाषा प्लस अंग्रेजी भाषा को 2013 में इसमें शामिल करा गया, तो उनको कवर करता है। ठीक, प्राप्त करते हुए क्या मिलता है? जिससे भी प्राइज मिलेगा उसे 11 लाख रुपए नगद और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, पहला ये वो हो गया पूरा। बस ये मोटा मोटा तरह याद करो कि विभिन्न साहित्यिक क्षेत्रों में दिया जाएगा, विभिन्न भाषाओं में दिया जाएगा, और 1961 में ये मिलना शुरू हुआ था। 11 लाख रुपए इसकी धनराशि है। ठीक, अच्छे साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार के जैसा ही एक पुरस्कार है साहित्य अकादमिक पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। अच्छा, ये हर साल दिया जाता है। ठीक, और ये मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार तो फर्स्ट पुरस्कार है साहित्यिक लेवल का, जो दूसरी मान्यता प्राप्त दूसरे लेवल का जो पुरस्कार है वो साहित्यिक पुरस्कार बोलेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब जो कोई आदमी जीवित रहेगा तभी दिया जा सकता है, जैसे कालिदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, इन जैसे लोगों को अब ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्राइटेरिया ये सेट कर रखा है कि जो जीवित साहित्यकार है उन्हें ही ये पुरस्कार प्राप्त मिलेगा। अच्छा, एक है IAVIC नेविगेशन सिस्टम। ठीक, तो ये क्या है? इसरो ने कहा कि वह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपग्रह IRASS पर लगी परमाणु घड़ी को बंद करेगा। ठीक, तो ये परमाणु घड़ी को इसरो ने बंद करने की कोशिश करी है। ठीक, अच्छा, ये दो वर्ड दिख रहे तुम्हें, INAVIS नेविगेशन सिस्टम और ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक, दोबारा रिपीट करते हैं। इसरो ने कहा है कि वह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपग्रह IRS पर लगी परमाणु घड़ी को बंद करना है। परमाणु घड़ी की बात बाद में करेंगे, पहले हम नेविगेशन सिस्टम पढ़ लें। अच्छा, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसे किसने बनाया? इसे इसरो ने बनाया था। ठीक, इस पूरे सिस्टम में कितनी सैटेलाइट है? इस पूरे सिस्टम में 7 सैटेलाइट है, 3 GEO ग्रुप की, 4 GSO ग्रुप की। GE ग्रुप, GSO ग्रुप। ठीक, अच्छा, भारत और ये करती क्या है? भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों का सटीक नेविगेशन बताती है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में या भारत में ही क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। ठीक, अच्छा, ये कितना बताएगी? भारत से 1500 किलोमीटर दूर और लगभग 20 मीटर, यानी कि 1500 किलोमीटर ऐसे दूर, और उसकी जो सरफेस से 20 मीटर की दूरी तक की सैटेलाइट इमेज जारी कर सकती है। ठीक, अच्छा, ये इसके इस्तेमाल क्या क्या है? नेविगेशन और मैपिंग। ठीक, समुद्री जहाज़ों की दिशा का निर्धारण,
आपदा प्रबंधन। अच्छा, ये जैसे जो आप लोगों ने जीपीएस का नाम सुना होगा, तो जीपीएस क्या है? जीपीएस एक अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम है। उस सैटेलाइट का संचालन अमेरिका करता है। तो अमेरिका उस पर अपनी धौंस जमाता है। 1999 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर चल रहा था, तो अमेरिका ने भारत को जीपीएस की सेवाएं देने में कमी कर दी थी। ठीक, तो इसके लिए इंडिया ने अपना ही एक नेविगेशन सिस्टम बनाया। ठीक, अब व्हाट इज द एटॉमिक क्लॉक? परमाणु घड़ी क्या है? वह घड़ी जो कंपन की आवृत्ति से समय सटीक मापती है। ठीक, तो बस यानी कि उनमें ऐसी वाली घड़ी काम नहीं करती जो हमारी नॉर्मल है। उनके लिए चाहिए परमाणु घड़ी, ताकि उनकी जो ऊर्जा है यानी कि उनकी जो बैटरी वो लगातार बनी रहे। ठीक, अब यहाँ पर मोटा मोटा समझ लें कि नेविगेशन सिस्टम कार्य कैसे करता है। नेविगेशन सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। ठीक, ये सैटेलाइट है भारत की, तुम्हें दिख रही होगी। तो कुछ सैटेलाइट करेंगी समुद्र के लिए काम, कुछ सैटेलाइट करेंगी जो इंडियन ट्रैफिक है उसके लिए काम, कुछ सैटेलाइट काम करेगी एरोप्लेन्स के लिए। तो ये 7 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है, जिसमें कुछ तो एरोप्लेन के लिए काम करेगी, कुछ रेलवेज के लिए काम करेगी, कुछ हवाई जहाज के लिए काम करेगी। ठीक, तो आज के करंट अफेयर यही है।